नमस्कार। लघु कथाओं के अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ असगर वजाहत जी की लघु कथा चूहेदानी। हमारे घर में चूहे बहुत हो गए थे, काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे। ना सिर्फ अपना पेट भरते बल्कि हमारे पेट पर भी लात मारते थे। मतलब यह है कि हमारा जीवन मुश्किल में कर दिया था। श्रीमती जी से सलाह हुई और उन्होंने कहा कि चूहों को पकड़ने के लिए एक चूहेदान ले आओ। मैं बाज़ार गया और एक बड़ा चूहेदान ले आया। अब धीरे धीरे चूहे उस चूहेदान में आने लगे, लेकिन मुश्किल यह हो गई कि उस चूहेदान से उनको बाहर कैसे निकाला जाए और फिर क्या किया जाए। यह बात हमारी समझ में नहीं आई थी। सो हुआ यह कि चूहेदान भरता चला गया और उसमें बहुत ज़्यादा चूहे आ गए। फिर क्या हुआ कि चुनाव आ गए। चुनाव मतलब इलेक्शन। तय पाया गया कि चुनाव में सब वोट देंगे, मतलब घर में जो भी है वह वोट देगा। तब चूहों ने भी वोट दिए। चुनाव का नतीजा यह निकला। बहुमत के कारण चूहे चुनाव में जीत गए। और फिर क्या था, वे चूहेदान से बाहर निकल आए। उनके हाथ में सत्ता आ गई और उन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि उन्हें चूहेदान में किसने बंद किया था। तब उन्हें मेरे बारे में पता चला और उन्होंने आदेश दिया कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मुझे चूहेदान में बंद कर देना चाहिए। अब चूहे लोकतंत्र चला रहे हैं और मैं चूहेदान में बंद हूँ। अब प्रस्तुत है आपके सामने उनकी एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है हंसी। श्री टीपी देव एक शरीफ शहरी थे। अपने काम से काम रखते थे, ना किसी का लेना एक ना देना दो। रोज़ सुबह 7:45 ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम 6:15 बजे घर पहुंचते थे। टीवी देखते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। अचानक पता नहीं कैसे एक दिन उन्होंने सोचा कि पिछली बार वह कब हंसे थे। उन्हें याद नहीं आया। सोचते सोचते थक गए और पता न चला। तो उन्होंने अपनी डायरियाँ, कागज़ पत्र उलट पुलट कर देखे, पर कहीं दर्ज ना था कि पिछली बार कब हंसे थे। फिर वे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि वह शायद कभी हंसे ही नहीं है। कहीं यह कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर बोला, नहीं, यह बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारियों की किताब में इसका जिक्र नहीं है। परंतु श्री टीपी देव संतुष्ट नहीं हुए। वह दसियों डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों से मिले। सबसे यही सवाल पूछा। सबने वही जवाब दिया। श्री टीपी देव की परेशानी बढ़ती चली गई। एक दिन श्री टीपी देव फ्लैट में आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक लड़के को हंसते हुए देखा। वह आश्चर्य से देखते के देखते रह गए। फिर उससे पूछा, बताओ, तुम कैसे हंसते हो? यह पूछने पर लड़का और जोर से हंसा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, वह बोले। लड़का और जोर से हंसने लगा। बताओ बताओ। श्री टीपी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने कहा, घर जाकर आईना देखना। श्री टीपी ने फ्लैट में जाकर सबसे पहले शीशा देखा। आईने में दसियों साल से ना हंसा एक गुरु गंभीर चेहरा देखकर उन्हें सहसा हंसी आ गई। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको दोनों लघु कथाएं बेहद पसंद आएंगी। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।